तो दोस्तों हुआ ये कि मेरा एक कज़न का ना तबीयत ख़राब हो गया। तबीयत मतलब उसका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा राइज हो गया है, जो बोलते हैं ना हाई ब्लड प्रेशर। तो हुआ ये कि उसका ना 3 बहनें हैं और वो सबसे छोटा है। तो जो है बाप का एक ही औलाद होने के नाते सारी जिम्मेदारी उसका ऊपर है। तो तीनों बहनों को जब उसका बाप ने शादी किया था, मेरा जो अंकल है वो जब शादी किए थे, वो ना घर का जितने सारा ज़मीन है और अपना खुद का घर का जो कागजात है, जो पेपर्स है, उसको गिरवी रखे थे। तो हुआ ये कि 8-10 साल से सब कुछ गिरवी रखा हुआ है। उसका जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए मेरा जो दोस्त है वो ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी डबल ड्यूटी, ओटी, ओवर ड्यूटी, आप कुछ भी बोल सकते हो, वो जिस कंपनी में काम कर रहा है, एक माइनिंग कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको ज़बरदस्ती डबल ड्यूटी करना पड़ रहा है ताकि ज़्यादा पैसा कमाए। तो दोस्तों वो पिछले 10 साल से कमा रहा है ना। वो जो है पिछले 10 साल से दिन रात मेहनत करके धूल डस्ट खा के बिना रेस्ट किए महीने के 30 के 30 ड्यूटी। कंपनी में महीने के 4 रेस्ट मिलता है, 26 दिन ड्यूटी मिलता है। लेकिन वो बोलता है कि मेरे को फुल ड्यूटी चाहिए। कंपनी भी दे भी देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि 30 ड्यूटी कर रहा है, उसका ऊपर ओवर ड्यूटी कर रहा है। इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया पिछले 6-7 सालों में। इतना मेहनत करके वो जो है अपना तीनों बहनों का ख्याल रख रहा है। तीनों बहनों का दहेज के लिए जो पैसा खर्च हुआ था, उनका शादी के लिए जो पैसा खर्च हुआ था, जो उधारी था, जो ज़मीन गिरवी रखा हुआ था, सब कुछ चुकाने के बाद भी सिर्फ आधा चुका पाया है, सिर्फ आधा। तो आप बोलोगे यार अच्छी काम तो कर रहा है, घर की जिम्मेदारी ले रहा है और बेटा होने के नाते अपना फर्ज अदा कर रहा है। भाई ये फर्ज नहीं है भाई, ये शोषण है, अत्याचार है। क्या बोलते हैं ना उसको, बच्चरिंग बोलते हैं, स्लो बच्चरिंग है ना, स्लो बच्चरिंग, ठीक है ना। धीरे धीरे उसका फैमिली वाले उसको बच्चर कर रहे हैं। उसका जो 3 बड़ी बहनें हैं, उसका जो 3 बड़ी बहनें हैं, ये लोग इसको बच्चर कर रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ चाहिए, हर महीना इसके पास कॉल आता है, कुछ ना कुछ किसी को ना किसी को चाहिए ही होता है। अगर तीनों बहनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होता है। उसका जो बाप है, एक बेटा पैदा करने के लिए जो 3 बेटी पैदा किया ना, उसके बाद नंबर 4 में उसका बेटा पैदा हुआ। लेकिन बेटा पैदा करके ये लोग जो उसका शोषण कर रहे हैं ना, उसका अत्याचार कर रहे हैं, कह सकते हो आप लिटरली उसको झुका के ले रहे हैं। और क्योंकि यार वो बेचारा ब्रेन वाश्ड है ना, इस तरीके से उसको ब्रेन वॉश किया गया है, उसको खुद को गिल्ट महसूस होता है भाई कि वो अपना परिवार के लिए और भी नहीं कर पा रहा है कुछ। मैं उसको समझाया, ब्रो तो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जितना कर रहा है बहुत है यार। तेरा बहनों का शादी हो गया, वो उनका मर्जी है, वो कुछ करें कुछ ना करें। भाई तेरा भी लाइफ है, 30 का उम्र होने वाला है। अपनी अपनी जिंदगी कब जिएगा भाई, मौज कब करेगा। 70 साल की एवरेज एज होता है एक इंसान का, 30 चला गया भाई, 40% गया और 60% बचा है। 50 में तो ऐसे ही आदमी बूढ़ा हो जाता है, इंडियन आदमी। लिटरली आप कह सकते हो उसको मजे करने के लिए सिर्फ 20 साल बचा है। और वो जो बच्चा कुचा 20 साल है, ये चूतिया गिल्ट में निकल रहा है। इसका जो है इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है। और खास करके ज़्यादातर गरीब लोग ना, ज़्यादातर जो लोअर क्लास लोग देखोगे ना, उनका बच्चों को इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं ना। वो लोग जितना भी मेहनत कर रहे हैं, अपना परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उन्हें गिल्ट महसूस होता है, भाई हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनका शोषण हो रहा है, बच्चरिंग हो रहा है, उनकी झुका के सब लोग ले रहे हैं। फिर भी उन्हें इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि ये लोग यार गिल्ट महसूस करते हैं, भाई हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपने चाहने वालों के लिए, अपना लोगों के लिए जागना पड़ेगा। भाई तुम सेक्स करके बच्चा पैदा किया हो, तुम्हारा जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारा बाप का बहुत सारा बच्चे हैं ना और तुम्हारा ऊपर जिम्मेदारी है, आप बड़ा हो या फिर छोटा हो या फिर एक लौते लड़के हो अपना खानदान में, भाई सबकी जिम्मेदारी लेना तुम्हारा फर्ज नहीं है। ऑनलेस
अनलेस तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो। हाँ, आप रिच फैमिली हो, करोड़ों रुपया जायदाद है, आप अकेले वारिस हो, सबकी जिम्मेदारी है, ले सकते हो। अरे तुम लोग कीड़े मकोड़े यार, गरीब हो साले, अनपढ़ गवार जाहिल, 5-5 बच्चा पैदा कर रहे हो, 3-3 4-4 बच्चा पैदा कर रहे हो, सुअरों की तरह, कुत्तों की तरह, ऊपर से जिम्मेदारी थूप रहे हो एक बंदे के ऊपर। भाई क्या करेगा वो? जिंदगी भर जानवरों की तरह मेहनत करेगा और जिम्मेदारी निभाएगा, उसका लाइफ का क्या? वो कब एंजॉय करेगा? वो कब घूमने जाएगा? वो कब आराम करेगा? एक आदमी को रेस्ट भी चाहिए होता है यार, मेंटली, फिजिकली, हर तरफ से एक इंसान को रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन गरीब परिवार में जो पैदा होता है ना, उसको रेस्ट मिलता नहीं है ढंग से, अनलेस वो थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबल ना हो। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपका भी क्या इस तरह का हाल है, और आपको बच्चरिंग किया जा रहा है, खास करके आप लोअर क्लास में हो तो क्या आपका साथ भी इस तरीके से शोषण हो रहा है, बच्चरिंग हो रहा है? क्वेश्चन करो भाई, पूछो अपना माँ बाप से, भाई तुम अगर ब्राइट फ्यूचर नहीं दे सकते, बच्चा क्यों पैदा कर रहे हो भाई जानवरों की तरह? सुधर जाओ। मिलते हैं फिर से, बाय बाय।